हेलो डियर एस्पिरेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका इस मट IAS अकेडमी प्लेटफॉर्म पर, जहां हमने डिस्कशन पॉइंट के अंतर्गत ट्रांस हिमालय को काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज एवं जास्कर रेंज के रूप में डिवाइड करते हुए काराकोरम रेंज से संबंधित इन्फॉर्मेशन देखने का प्रयास किया था। आज उसी डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और लद्दाख रेंज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, है ना। अगर कल का डायग्राम हम अपने दिमाग में रखें तो कुछ प्रश्न हमसे अपने आप ही सॉल्व हो सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है कि लद्दाख रेंज कहाँ पर अवस्थित है या किस हिमालय का भाग है, तो हम लोग कह सकते हैं ट्रांस हिमालय का भाग है, जो जास्कर रेंज एवं काराकोरम रेंज के मध्य अवस्थित है। आपसे ये भी हो सकता है कि बताइए, जो लद्दाख रेंज है उसके नॉर्थ में हमने ये देखा था कि सयूक रिवर का प्रवाह होता है, फ्लो होता है। वहीं लद्दाख रेंज के साउथ में हमने ये देखा था कि इंडस रिवर का प्रवाह होता है। ठीक, तो और हमने ये भी जानने का प्रयास किया था कि लद्दाख रेंज का ही विस्तार जब तिब्बत रीजन में हो जाता है तो इसे हम लोग कैलाश रेंज के रूप में देखते हैं। वहीं पर हमने देखा था कि लद्दाख रेंज के नॉर्थ में ही हमें लद्दाख प्लेटू देखने को मिला था, और साथ में लद्दाख प्लेटू के आप ईस्ट की ओर जाएंगे, पूर्व की ओर जाएंगे, तो वहीं पर हमें पैंगोंग लेक देखने को मिलती है, जो इंडिया एवं चाइना के बीच में डिस्प्यूट का मुद्दा बना हुआ है, एक इशू बना हुआ है ना। तो आज चर्चा शुरू करते हैं। तो पहले लद्दाख रेंज से संबंधित कुछ पॉइंट्स बनाते हैं जो हमारी तैयारी के लिए सहायक होंगे, है ना। तो हेडिंग बनाइए लद्दाख रेंज। ठीक, अब इसके अंतर्गत हम लोग कुछ पॉइंट्स बनाते हैं पहले, है ना। तो कह सकते हैं कि लद्दाख रेंज काराकोरम रेंज के साउथ में, काराकोरम रेंज के साउथ में नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर आर्क फॉर्म में, है ना, चापी आकार में आर्क फॉर्म में बनी हुई एक माउंटेन रेंज है, एक माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला है। इसी माउंटेन रेंज को हम लोग तिब्बत में, है ना, तिब्बत रीजन में या तिब्बत क्षेत्र में कैलाश रेंज के नाम से जानते हैं, कैलाश रेंज के नाम से जानते हैं, है ना। दो चीज़ समझे थे। तो हमने ये देखा था कि जो लद्दाख रेंज है इसके नॉर्थ में सयूक रिवर का प्रवाह होता है, और इसके साउथ में देखा था हमने तो इंडस रिवर का प्रवाह होता है। ठीक, अगर इसका हम थोड़ा डायग्राम बनाने का प्रयास करें तो डायग्राम कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये हमने देखा कि ये हमारा काराकोरम रेंज है ना, ये हमारा काराकोरम रेंज है। तो इसके साउथ में ही हमें लद्दाख रेंज देखने को मिलेगा, जो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है ना। इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, और इसके नॉर्थ में ही हम लोग देखेंगे तो यहीं पर हमें एक लद्दाख प्लेटू देखने को मिलता है ना, लद्दाख प्लेटू। और हमने ये भी कहा था कि थोड़ा आप इससे आगे जाएंगे तो यहीं पर हमें एक लेक देखने को मिलती है, जैसे हम बोलते हैं पैंगोंग त्सो लेक। दो चीज़ देख लिया। इसके अगर हम और साउथ में चले जाएं तो हमें क्या मिलेगा, जास्कर रेंज देखने को मिलेगा। ठीक, इसको हमने जास्कर नाम दे दिया, जास्कर रेंज, है ना। अगर इसको हम ट्रांस हिमालय नाम दे रहे हैं, थोड़ा गलती से नहीं समझते हैं थोड़ा, इसको हमने अगर काराकोरम रेंज नाम दिया है तो इसको हम लोग लद्दाख रेंज नाम देते हैं। इन तीनों जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर को, भौगोलिक संरचना को हमने क्या नाम दे दिया, ट्रांस हिमालय। ठीक, थोड़ा देखते हैं उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा। और हमने ये देखा था कि यहीं से काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज के मध्य से होकर
एक रिवर फ्लो करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सयूक रिवर। ठीक। और जास्कर रेंज और लद्दाख रेंज से होकर एक रिवर फ्लो करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडस रिवर बोलते हैं, सिंधु नदी बोलते हैं, इंडस रिवर बोलते हैं। और हमने ये भी देखा था कि काराकोरम रेंज पर ही एक सियाचिन ग्लेशियर था, जिससे ही होकर एक रिवर फ्लो करती थी, उसको नाम दिया था हमने नुब्रा रिवर, है ना। तो नुब्रा रिवर देखा जाए तो किसकी ट्रिब्यूटरी बन गई, सयूक रिवर की। और सयूक रिवर अंततः जाते जाते कहाँ मिल जाती है, ये इंडस रिवर में। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी बन गई, इंडस नदी की। ठीक। तो ये हमारा लद्दाख रेंज है। और साथ में हमने ये जानने का प्रयास किया था कि यहाँ पर एक माउंट है जिसका नाम है राकापोसी, माउंट राकापोसी। और माउंट राकापोसी क्या है कि ये वर्ल्ड्स की स्टीपेस्ट स्लोप पीक है, विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है, जो लद्दाख रेंज पर अवस्थित है। और लद्दाख रेंज को ही हम लोग तिब्बत में किस रूप में देख रहे थे, कैलाश रेंज रूप में देख रहे थे। अच्छा, दो चीज़, अब हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं, दूसरे पॉइंट्स और बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं कि लद्दाख रेंज पर ही माउंट राकापोसी है, जो विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली स्टीपेस्ट स्लोप वाली चोटी है, पीक है। साथ में और क्या हो सकता है कि लद्दाख रेंज के साउथ ईस्ट के उत्तर में हम देखते हैं तो लद्दाख प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ है, विकास हुआ है। और लद्दाख प्लेटू का विकास होने का मतलब ये है कि ये इंडिया का हाईएस्ट प्लेटू है, अर्थात भारत में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित पठार का विकास हुआ है। कहीं ना कहीं ये कोल्ड डेजर्ट के रूप में डेवलप हुआ है, अर्थात यहाँ पर एक ठंडा मरुस्थल के रूप में विकसित हुई संरचना है। और जहाँ डेजर्ट होगा तो वहाँ पर पता ही है आपको, लैक ऑफ वेजिटेशन होता है, अर्थात वनस्पतियों का अभाव होगा। तीसरी बात हम लोग क्या कह सकते हैं कि लद्दाख प्लेटू से थोड़ा आप ईस्ट की ओर बढ़ देंगे तो हम पहुँचेंगे तिब्बत रीजन और इंडियन रीजन के बीच में, देखेंगे एक पेंगोंग लेक है ना। तो पेंगोंग लेक इंडिया और तिब्बत रीजन में अवस्थित है। और ये क्या है कि पेंगोंग लेक वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर अवस्थित सॉल्ट वाटर लेक है, खारे पानी की झील है, जो आज भारत और चीन के बीच में डिस्प्यूट बना हुआ है ना, जहाँ आज भी लेके इसको चर्चाएं न्यूज़ आती रहती है। तो दो पॉइंट कुछ और लिख लेते हैं हम इसी बात को। एक पॉइंट हम लोग क्या बना ले सकते हैं कि इसी पर लद्दाख रेंज पर माउंट राकापोसी है। तो माउंट राकापोसी क्या है, वर्ल्ड की सबसे तीव्रतम ढाल वाली, है ना, वर्ल्ड स्टीपेस्ट स्लोप, पीक, चोटी है। ठीक। एक पॉइंट ये हुआ। हमें ये पता है कि लद्दाख रेंज के नॉर्थ में ही, लद्दाख रेंज के नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ में देखेंगे तो लद्दाख प्लेट्यू का विकास हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। और लद्दाख प्लेट्यू क्या है, इंडिया का हाईएस्ट प्लेट्यू है ना, हाईएस्ट प्लेट्यू इन इंडिया। एक पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा क्या था कि ये कोल्ड डेजर्ट के रूप में डेवलप हुआ है, ठंडे मरुस्थल के रूप में डेवलप हुआ है। तो ये एक कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पर ठंडे मरुस्थल के रूप में विकसित हुआ है। विकसित हुआ, ठीक, हमने ये देखा था। और एक पॉइंट क्या हो सकता है हमारा, हमने देखा था कि जहाँ लद्दाख प्लेट्यू है उससे आप ईस्ट की ओर मूव करेंगे तो वहीं पर हमें क्या मिल रही है, एक पेंगोंग लेक मिल रही है। तो थोड़ा समझते हैं उसके बारे में भी, है ना, थोड़ा चीज़ों को रफ करते हैं और उसके बाद जाने का प्रयास करते हैं। डस्टर ढूंढ लेते हैं, है ना, थोड़ा इसको रफ करते हैं फिर समझते हैं चीज़ों को आगे। ये क्या करते हैं, हमने ये देखा था कि लद्दाख रेंज पर ही क्या है, लद्दाख प्लेटू पर क्या मिल रहा है हमें देखने को, पेंगोंग तसो लेक, है ना, पेंगोंग तसो लेक है। ये लेक इंडिया और तिब्बत रीजन के बीच में अवस्थित है।
हमें पता है तिब्बत पर किसका कब्जा है, किसने ऑक्यूपाइड किया हुआ है, तो चाइना ने। तो ये यहाँ पर एक डिस्प्यूट का मुद्दा भी है, विवाद का विषय भी है ना। लेकिन हमें जानना है जो पेंगोंग त्सो लेक है ये वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित खारे पानी की झील है ना। तो इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास कि यह वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। सॉल्ट वाटर लेक होने का मतलब क्या है, खारे पानी की झील है। तो एक हमसे बात बन सकती है। दूसरा आप इसको देखेंगे कि ये 135 है ना, 135 किलोमीटर लंबी एक झील है ना, जिस पे आधा कब्जा इंडिया का है और आधा से अधिक कब्जा चाइना का है ना। और इसी से संबंधित एक इन्फॉर्मेशन ये बनती है कि जो पेंगोंग त्सो लेक है ये एंडोहेरिक लेक है। एंडोहेरिक लेक का मतलब होता है कि लैंड लॉक लेक है। लैंड लॉक का मतलब हो जाना कि भूमि से चारों तरफ से घिरी हुई संरचना है, जहाँ इस नदी का पानी बाहर नहीं निकल पाता है या किसी नदी के द्वारा बाहर नहीं जाता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो पेंगोंग त्सो लेक है ये एंडोहेरिक लेक है। सॉरी थोड़ा स्पेलिंग गलत है, हेरिक लेक अर्थात लैंड लॉक लेक है। भूमि आबद्ध झील है। ठीक, तो लद्दाख रेंज से संबंधित इंफॉर्मेशन हम क्या देख रहे हैं। अब एक बार इसको अपने साथ रिवाइज भी कर सकते हैं, दोहरा भी सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि लद्दाख रेंज काराकोरम रेंज के साउथ में अवस्थित एक माउंटेन रेंज है जो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर तिब्बत तक फैली हुई एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है। इसी पर माउंट राकापोसी अवस्थित है जो विश्व की सबसे अधिक तीव्रतम ढाल वाली स्टीपेस्ट स्लोप वाली एक चोटी है। साथ में ये देखा था कि लद्दाख रेंज का जो नॉर्थ ईस्ट वाला भाग है उसके उत्तर में ही हमने ये देखा था कि लद्दाख प्लेट्यू अवस्थित है जो इंडिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित प्लेट्यू है, जो एक कोल्ड डेजर्ट के रूप में विकसित हुआ है ना। अब कोल्ड डेजर्ट के रूप में विकसित हुआ है तो लैक ऑफ वेजिटेशन होगा, यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। तीसरी बात हमसे क्या हो सकता है कि लद्दाख प्लेट्यू के ईस्ट में जैसे चलते हैं तो इंडिया और तिब्बत के रीजन में हमें एक पेंगोंग त्सो लेक देखने को मिलती है, जो क्या है इंडिया और तिब्बत के बीच में डिस्प्यूट बना हुआ है। तिब्बत का मतलब क्या है कि इसको ऑक्यूपाइड चाइना ने किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं भारत और चीन के बीच में एक विवाद का मुद्दा भी है। अब लेकिन अगर हम विवाद की बात करेंगे तो हम चले जाएंगे इंटरनेशनल रिलेशन की ओर, है ना। तो अब हम ये समझते हैं कि इसका ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है जो यूपीएससी के लिए आवश्यक हो सकता है। तो एक के पॉइंट क्या हो सकता है कि जो पेंगोंग त्सो लेक है ये क्या है वर्ल्ड में सबसे अधिक ऊंचाई पर हाईएस्ट पर क्या कह सकते हैं सॉल्ट वाटर लेक है, अवस्थित झील है जो खारे पानी की है। और साथ में ही ये एंडोहेरिक लेक है। एंडोहेरिक मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं लैंडलॉक लेक है, भूमि से घिरी हुई संरचना है जिसके पानी का फ्लो कहीं बाहर नहीं होता है, वहीं का वहीं क्या रहता है घिरी हुई संरचना है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के संबंधित थी लद्दाख रेंज से। और क्या कह सकते हैं हम लोग, लद्दाख रेंज के नॉर्थ में सयूक रिवर, साउथ में इंडस रिवर का प्रवाह होता है नहीं होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमसे हो सकती है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। लद्दाख रेंज से जो भी सवाल हमसे हो सकते हैं उन्हें हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम लोग अब बढ़ते हैं जास्कर रेंज में। तो जास्कर रेंज क्या है तो ये जान लीजिए, जास्कर रेंज ट्रांस हिमालय की सदर्न मोस्ट रेंज है, अर्थात सबसे दक्षिणतम अवस्थित एक पर्वत श्रृंखला है ना। तो आप इसको देखेंगे कि जास्कर रेंज में ही जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट कामेत है। कौन सा है, माउंट कामेत है। और जास्कर रेंज को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बेरेन लैंडस्केप के रूप में डेवलप हुई है, अर्थात एक बंजर भूमि के रूप में विकसित हुई एक पर्वत श्रृंखला है, जहाँ बेरेन का ही मतलब यही होगा कि लैक ऑफ वेजिटेशन है, वहाँ पर भी वनस्पतियों का अभाव है ना। लेकिन हमें एक बात ये जानना है कि जो जास्कर रेंज है अगर इसका हम जियोग्राफिकल एक्सपेंशन देखते हैं, भौगोलिक विस्तार देखते हैं,
तो ये संरचना ट्रांस हिमालय की हो जाती है। ठीक, अगर इसी को हम लोग क्या करें, अगर इसके फॉर्मेशन, इसके स्ट्रक्चर यानी संरचना एवं इसके रिलीफ उच्चावच की स्थितियों के आधार पर देखें तो ये ग्रेटर हिमालय का भाग है। किसका भाग है? ग्रेटर हिमालय का भाग है। और कहीं ना कहीं ये ग्रेटर हिमालय के पैरेलल देखने को मिलती है, उसके समानांतर देखने को मिलती है। तो थोड़ा बनाते हैं जास्कर रेंज के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं, है ना। आइए, देखते हैं जो जास्कर रेंज है तो कह सकते हैं सदर्न मोस्ट ट्रांस हिमालय के सबसे दक्षिण में अवस्थित संरचना है ना। हमने ये देखा था, इसी के देखेंगे इसका जो हाईएस्ट पीक है इस जास्कर रेंज का वो है माउंट कामेट। माउंट कामेट है ना, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात हम देखें, इसके उत्तर में क्या है? इंडस रिवर है। और बीच में जैसे ही आप जाएंगे तो क्या होगा, आपको एक वैली देखने को मिलेगी। उस वैली को हम किस नाम से जान रहे थे? अगर आपसे कहा जाए कि ट्रांस हिमालय को, है ना, और ग्रेटर हिमालय से जो संरचना अलग करती है उसे हम क्या बोलते हैं, बता सकते हैं? ITSZ, इंडस सांगपो सचर जोन, है ना, या सुचर जोन बोलते हैं उसको, है ना। तो इसके साउथ में देखेंगे तो ITCZ है, इंडस रिवर का विकास हुआ है ना। सॉरी, नॉर्थ में तो इंडस रिवर है ही, है ना। साउथ में जाएंगे तो ग्रेटर हिमालय बीच में जा रहे हैं, तो यहाँ हमें कश्मीर वैली देखने को मिलती है, कश्मीर की घाटी भी देखने को मिलती है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग क्या कह सकते हैं इसके अंदर देखा जाए तो, कि जो जास्कर रेंज है ना, फॉर्मेशन एवं स्ट्रक्चर के आधार पर, उत्पत्ति एवं संरचना के आधार पर ये ग्रेटर हिमालय का भाग है। हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं? ये फॉर्मेशन मतलब उत्पत्ति एवं संरचना स्ट्रक्चर के आधार पर ग्रेटर हिमालय का या ग्रेट हिमालय का भाग है ना। जबकि इसका भौगोलिक विस्तार जियोग्राफिकल एक्सपेंशन कहाँ पर है? ट्रांस हिमालय की ओर है, ट्रांस हिमालय की ओर है। ठीक, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास ये पर्याप्त है कि जास्कर रेंज फॉर्मेशन एवं स्ट्रक्चर के आधार पर ग्रेटर हिमालय का भाग है, जो ग्रेटर हिमालय के पैरेलल डेवलप हुई है, समानांतर विकसित हुई है। लेकिन इसका भौगोलिक विस्तार जियोग्राफिकल एक्सपेंशन ट्रांस हिमालय की ओर होने के कारण इसे ट्रांस हिमालय के साथ में रखा जाता है। ठीक, तो ये हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांस हिमालय से संबंधित थी। अच्छा, ट्रांस हिमालय में कुछ पासेस हैं, दर्रे भी हैं, उनके बारे में जानना चाहिए। लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं कि जितने भी पासेस हिमालय के होंगे उनकी चर्चा हम लोग एक साथ कर लेंगे। ठीक, तो आज हमारे जो टॉपिक थे दो, एक तो लद्दाख रेंज और दूसरा कौन सा था? जास्कर रेंज, दोनों को जान लिए। अब इसके बाद क्या हुआ कि हमने ट्रांस हिमालय से संबंधित इन्फॉर्मेशन जानने का प्रयास किया जो UPSC के लिए सहायक हो सकती है। अब दूसरा टॉपिक हमारा है ग्रेटर हिमालय। कौन सा है? ग्रेटर हिमालय। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांस हिमालय किस पर अवस्थित था? यूरेशियन प्लेट पर अवस्थित है। और जबकि ग्रेट हिमालय किस पर अवस्थित है? तो हमें ये पता है कि ये इंडियन प्लेट पर सिचुएटेड है। दोनों के बीच में जो अलग करने वाली जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, भौगोलिक संरचना है, उसे हम लोग क्या कह रहे थे? ITSZ। ITSZ क्या है कि एक कंप्रेशनल फॉल्ट है जिससे होकर सिंधु एवं सांगपो नदी का फ्लो होता है, प्रवाह होता है कि नहीं होता? ये सारी बात जान लिया था। और साथ में ये भी देखा था कि जो ITSZ है वो क्या है कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों आके बेल्ट होती हैं और जुड़ती हैं, और दशा होने से ही ITCSZ का फॉर्मेशन हुआ है ना।
तो नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं ग्रेटर हिमालय और इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन हम जानने का प्रयास करते हैं। आ जाइए, इसको रफ कर देते हैं। हेडिंग मान लीजिए ग्रेटर हिमालय, है ना, या इसी को हम लोग इनर हिमालय भी कहते हैं, इसी को हम लोग सेंट्रल हिमालय भी कहते हैं, इसी को हम लोग हिमाद्री रेंज भी कहते हैं, हिमाद्री रेंज भी कहते हैं, दो चीज़ कहते हैं, हिमाद्री रेंज भी कहते हैं। इसको कुछ नाम से जानते हैं हम लोग, ग्रेटर हिमालय या ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय, सेंट्रल हिमालय और हिमाद्री रेंज के नाम से जानते हैं। ठीक, बेसिक इन्फॉर्मेशन समझते हैं इसके बारे में। एक पहला पॉइंट बनाते हैं इसके बारे में कि ये वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक, इसका भी फॉर्मेशन एक आर्क के रूप में हुआ है। आर्क का मतलब एक चाप के आकार में बनी हुई जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है या भौगोलिक संरचना है जो फोल्डेड माउंटेन के रूप में डेवलप हुई है, जो मूर्धा पर्वत के रूप में विकसित हुई है। तो इस रेंज को हम देखेंगे, ये भारत के जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में तिब्बत में नामचा वर्वा पर्वत तक फैली हुई एक माउंटेन रेंज है ना। तो इसका अधिक देखा जाए विस्तार तो इंडिया, नेपाल, भूटान, है ना, और तिब्बत में देखने को मिलता है ना। तो कुछ चीज़ समझने का प्रयास करते हैं। तो एक पॉइंट ये तो हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट अगर हम देखना चाहें इसमें बेसिक पॉइंट के रूप में, तो ये हो सकता है कि ये नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर लगभग 2500 किलोमीटर तक फैली हुई एक माउंटेन रेंज है ना, जिसकी सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, जिसे क्वीन ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है ना, पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। फिर इसके इसी पर्वतीय संरचना है जो नेपाल और तिब्बत के बीच में अवस्थित है ना, ये चीज़ देखेंगे। और आप ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि जो ये माउंटेन रेंज है, नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे तो इंडस रिवर है, और आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो दोनों रिवर क्या करते हैं कि बीच में अवस्थित है। तो कहीं ना कहीं ये देखते हैं हम लोग कि सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई एक क्या है, माउंटेन रेंज है। एक पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमसे ये भी हो सकता है कि ये बताइए, भारत में जो जम्मू कश्मीर है ना, वहाँ भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। वहाँ तो है ही, जैसे आप देखेंगे नंगा पर्वत है ना, नंगा पर्वत से जैसे ही आप पहुँचेंगे क्या कहते हैं उत्तराखंड में, तो केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, नंदा देवी है। फिर आप जैसे ही उत्तराखंड क्रॉस करेंगे तो नेपाल पहुँचेंगे, तो नेपाल में देखेंगे आप लोग इसी को कि वहीं पर ये मनसालू है, मकालू है, गौरी शंकर है, माउंट एवरेस्ट है, और आपको पता लगेगा कि मकालू है ना, छोयू है, के रूप में फैली हुई संरचना है। और फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो नेपाल और सिक्किम के बीच में कंचनजंगा के रूप में इसकी हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है। और अंततः जैसे हम पहुँचे अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में तिब्बत में से नामचा वर्वा के रूप से जानते हैं। तो कुछ समझते हैं, आइए एक डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा डेवलप करे, है ना। कलर भी चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो, है ना। हमने देखा कि ये हमारा जम्मू कश्मीर है, और ये हमारा उत्तराखंड हो गया। ये सिक्किम से होते हुए हम लोग नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रहे हैं। जितनी हमें आवश्यकता है उतना समझने का प्रयास करते हैं, मैपिंग करने की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं है। तो हमने ये देखा था कि एक माउंटेन रेंज, हमने इसको नाम दे दिया ट्रांस हिमालय, है ना। इसको अगर हम ट्रांस हिमालय नाम देते हैं तो इसके साउथ में जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ग्रेटर हिमालय। तो ये हमारा हिमालय पर्वत है, आप देखेंगे इसका विस्तार इस तरीके से हुआ है।
तरीके से आपको एक संरचना देखने को मिलेगी। ठीक, यही तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश के पॉइंट पर है नामचा बरवा। नामचा बरवा पर्वत है ना, यह माउंटेन। और यहाँ देखने को मिलेगा हमें नंगा पर्वत। ये हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर में। और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है ना का तिब्बत रीजन है, उसमें देखने को मिलती है। ठीक, कुछ समझते हैं कि इसका आप देखेंगे डायरेक्शन, तो ये हमारा क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। और यहाँ तक आते आते आपको देखेंगे ये कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट की हो रही है। और ये एक आर्क शेप में है ना, एक आर्क शेप में है, चापी आकार में है। दो चीज़ देखेंगे, नंगा पर्वत से आप जैसे जाएंगे तो उत्तराखंड में से केदारनाथ, बद्रीनाथ है ना, और आप जैसे पहुंचेंगे तो फिर बद्रीनाथ से निकलेंगे तो आगे नंदा देवी है। नंदा देवी से आप आगे जाएंगे तो ऐसे ही हम लोग धौलागिरी रेंज है ना। अच्छा, धौलाधर रेंज अलग है। धौलाधर रेंज लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय की एक रेंज है जिसको हम लोग उसमें पढ़ेंगे। धौलागिरी जो माउंटेन है उसको इसमें देखेंगे, ग्रेटर हिमालय का भाग है। इसके बाद देखेंगे तो अन्नपूर्णा माउंटेन है। इसी पर और आगे जाएंगे तो मनसालू रेंज है। और इससे और आगे जाएंगे तो गौरी शंकर रेंज है। इससे और आगे जाएंगे तो छोयू रेंज है ना। उससे आगे जाएंगे तो माउंट एवरेस्ट है। उससे आगे जाएंगे तो माउंट मकालू है। उससे और आगे जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि माउंटेन कंचनजंगा है। जो माउंटेन कंचनजंगा है वो भारत में हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक है। कैसी है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जो नेपाल एवं सिक्किम के बीच में है। कहाँ अवस्थित है, नेपाल और सिक्किम के बीच में अवस्थित है। तो कुछ चीज़ों को हम लोग समझते हैं है ना। तो आइए एक बार देख लेते हैं, थोड़ा और बना लेते हैं चीज़ों को। हमने देखा कि ये हमारा माउंटेन मान लिया केदारनाथ है। ठीक, इसको हमें नाम दे दिया बद्रीनाथ है। ठीक, इसको नाम दे दिया हमने नंदा देवी पर्वत है। ये नंदा देवी माउंटेन है, नंदा देवी दे दिया। इसी को हमने आगे बढ़ जाएं तो हमने इसको नाम दे दिया धौलागिरी माउंटेन है ये। और आगे जाएंगे तो पता लगा कि आगे अन्नपूर्णा रेंज है, अन्नपूर्णा माउंटेन है। उससे और आगे जाएंगे तो हमें लोग मनसालू रेंज में देखने को मिलेगी, मनसालू रेंज, सॉरी मनसालू माउंटेन है ना। और मनसालू से आगे जाएंगे हम लोग तो यहीं पर हमें माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा, माउंट एवरेस्ट है। इससे थोड़ा और आगे जाएंगे, अच्छा मनसालू और माउंट एवरेस्ट के बीच में देखेंगे तो एक पर्वत श्रृंखला है माउंट छोयू है ना, छोयू है। और उससे जब माउंट एवरेस्ट के बाद निकलेंगे तो यहीं पर माउंट मकालू है ना, मकालू है। और जब मकालू से आप और आगे जाएंगे तो वहीं पर आप ये देखेंगे कि जो एक संरचना है सिक्किम और नेपाल के बीच में है, उसे हम बोलते हैं माउंट कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा है। और जब माउंट कंचनजंगा से आप आगे जाएंगे तो माउंट नामचौवा पर्वत है या नामचौरा पर्वत है, जो लगभग हम देख रहे हैं कि 2500 किलोमीटर तक फैली हुई संरचना है। अगर इसका देखा जाए कि एलिवेशन कितना है तो कह सकते हैं कि इसका एलिवेशन एबव द सी लेवल से देखेंगे तो कम से कम 6100 किलोमीटर के आसपास है ना। और बाय डाउन एवरेज देखा जाए, इसकी चौड़ाई देखी जाए तो लगभग 25 किलोमीटर को हमें देखने को मिलती है। ठीक, तो हमने इसको यहाँ पर नाम क्या दे दिया कि ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। तो ये सारी पर्वत श्रृंखलाएँ कहाँ देखने को मिलती है हमें, तो कह सकते हैं उत्तराखंड में हम लोग इसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी इनके नाम से जानते हैं है ना। और आपसे कहा जाए कि इसके अंतर्गत ये सारी जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं ये हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, ये नेपाल हिमालय के अंदर देखने को मिलती है, नेपाल हिमालय के अंदर देखने को मिलती है ना। और जो माउंटेन कंचनजंगा है आप इसको देखेंगे, ये नेपाल और सिक्किम के बीच में है ना, एक तरफ नेपाल है और एक तरफ भारत का सिक्किम है, उसके बीच फैली हुई एक माउंटेन पीक है। ठीक, और उससे आगे जाएंगे तो हम लोग अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा है ना, ये माउंटेन है, वहाँ तक जाती है संरचना। ठीक, अच्छा अब कुछ बेसिक पॉइंट इसको समझने का हम लोग प्रयास कर लेते हैं जिससे समझ में आ जाए चीज़ें है ना। तो शुरुआत करते हैं।
उसके बाद लिखने का प्रयास करेंगे चीज़ों को। हमने देखा था ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में एक कंप्रेशनल फॉल्ट डेवलप हुआ है, जिसका नाम क्या रखा था हमने, ITSZ, जो बैली नुमा है, एक बैली स्ट्रक्चर है जिससे इंडस और सांगपो, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, उसका प्रवाह होता है, वो फ्लो करती है। साथ हमने ये देखा था कि जो ग्रेटर हिमालय है जम्मू कश्मीर में नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर आर्क फॉर्म में, चापी आकार में, लगभग 2500 किलोमीटर के बीच में, है ना, क्या है कि आर्क फॉर्म में चापी आकार में 2500 किलोमीटर के बीच में फैली हुई एक माउंटेन रेंज है, जिसे जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत माउंटेन से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में तिब्बत में अवस्थित सिचुएटेड नामचा बरवा माउंटेन पर्वत तक फैली हुई एक संरचना है, फैली हुई एक जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है या माउंटेन रेंज है ना। उत्तराखंड के अंतर्गत जैसे हम लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना, नंदा देवी पर्वत के नाम से जानते हैं, वही नेपाल हिमालय के अंतर्गत देखेंगे कुछ मेजर पीक्स हैं, तो वो किस रूप में है कि हमें पता है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मनसालू है ना। तो थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा, यह मनसाल नहीं है, मनसालू है, माउंट छोयू है, माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद देखेंगे तो माउंट कंचनजंगा है, माउंट मकालू है, और जहाँ अंत तक पहुँचेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे हम लोग, नामचवा पर्वत, वहाँ तक फैली हुई एक संरचना है। दूसरी बात हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो इसका जो द एवरेज एलिवेशन है वो कितना है, 6100 मीटर के आसपास है, और बाय डाउन एवरेज कितना है, अगर चौड़ाई देखी जाए तो लगभग 25 किलोमीटर के आसपास रहती है। ठीक, अब ग्रेटर हिमालय में क्या होता है कि इस रेंज पर, है ना, जो स्नो बाउंड है थ्रू आउट द ईयर रहता है। स्नो बाउंड का मतलब क्या होगा कि बर्फ बर्फ से ढकी हुई संरचना है, इसलिए इसे हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, हिमाद्री के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक बात और हमसे क्या हो सकती है, हमसे ये हो सकती है कि हिमालय पर्वत पर ही माउंटेन कंचनजंगा है, जो नेपाल और सिक्किम के बीच में है। किसके बीच में है, जो नेपाल और सिक्किम के बीच में है। माउंटेन कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, अब ये देखा जाए कि माउंट एवरेस्ट किस में है, तो जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल और तिब्बत के बीच में है। किसके बीच में है, नेपाल और तिब्बत के बीच में। हमें ये पता है कि तिब्बत पर किसका अधिकार है, किसने ऑक्यूपाइड किया हुआ है, चाइना ने किया हुआ है, तो कहीं चाइना के बीच में और नेपाल के बीच में है। तो माउंट एवरेस्ट को ही सागर माथा के नाम में नेपाल में जानते हैं। और माउंट एवरेस्ट क्या है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ अवस्थित है, नेपाल और चाइना के बीच में स्थित है। लेकिन काउंट किस में करते हैं हम लोग, नेपाल रीजन में काउंट करते हैं। ठीक, ये सारी हमारी इन्फॉर्मेशन है। अगर इसको हम पॉइंट फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो थोड़ा रफ करते हैं चीज़ों को और जानने का प्रयास करते हैं। है ना, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जो हमें पता रहे, है ना। तो पहला पॉइंट क्या है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज, है ना, इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक, इसी पर क्या है, इसका देखेंगे हम लोग, यह किस फॉर्म में फैली हुई है, आर्क फॉर्म में, है ना। तो दीज आर एक्सटेंशन देखा जाए इसका किसका है, आर्क फॉर्म में है ना। तो हम लोग कह सकते हैं दीज आर एक्सटेंडेड फ्रॉम नंगा पर्वत इन नॉर्थ वेस्ट overlooking the Indus River, to नामचा पर्वा माउंटेन इन द साउथ ईस्ट, है ना, इन नॉर्थ ईस्ट
overlooking the ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र है ना। तो जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में तिब्बत में अवस्थित नामचा बरवा माउंटेन तक फैली हुई संरचना है। किस फॉर्म में है? आर्क फॉर्म में है ना। तो कह सकते हैं द एलिवेशन, एवरेज में लेते हैं ना, द एवरेज एलिवेशन इज 6100 मीटर्स, इसके आसपास है ना। और क्या कहते हैं हम लोग? 25 है ना मीटर, किलोमीटर के आसपास हम लोग क्या मान रहे हैं इसका? हम इसका एक वो देख रहे थे कि इसका चौड़ाई है ना। वाइड ऑन एवरेज कितना है? 25 किलोमीटर तक है। और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? 500 किलोमीटर तक है। इसका एक्सटेंशन उतना है। ठीक, ये देख रहे थे। साथ हमने देखा था कि ये क्या है कि इसी पर ही क्या है, माउंट एवरेस्ट अवस्थित है, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है ना। इसी पर क्या है? माउंट एवरेस्ट है, जो क्या है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। ठीक, और ये कहाँ अवस्थित है? नेपाल में। और बाउंड्री के साथ बनाती है ये तिब्बत के साथ, तिब्बत रीजन के साथ। और हमें पता है तिब्बत को किसने ऑक्यूपाइड किया हुआ है? चाइना ने। नेपाल में ही इसे हम लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और हम लोग देख रहे हैं इंडिया में, भारत में कंचनजंगा हिमालय माउंटेन की, हिमालयन रेंज की या माउंटेन की सबसे ऊंची पर माउंटेन, सबसे ऊंची माउंटेन पीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक, जो कहाँ अवस्थित है? कंचनजंगा हमने देखा था कि सिक्किम और नेपाल के बीच में, सिक्किम और नेपाल के बीच में अवस्थित है। दूसरा हमने क्या देखा था कि दिस रेंज स्नो बाउंडेड थ्रू आउट द ईयर, अर्थात ये वर्ष भर बर्फ से ढकी रहने के कारण इसे हम हिमाद्री भी कहते हैं, है ना। तो कह सकते हैं स्नो बाउंडेड थ्रू आउट ईयर, द थ्रू आउट ईयर, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? हिमाद्री भी बोलते हैं। सिर्फ पॉइंट समझना है, लैंग्वेज आप दे सकते हैं, है ना। लैंग्वेज से अपेक्षा मत रखिए किसी भी टीचर से कि वो आपको लैंग्वेज दे। हमें अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, चीज़ समझ में आ गई है, तो लैंग्वेज दे सकते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये वर्ष भर बर्फ से ढकी रहने के कारण क्या है ये, इसे हम लोग हिमाद्री के रूप में भी देखते हैं, ये देखते हैं। दूसरी बात और क्या कह सकते हैं कि इसी पर हम देखा था उत्तराखंड में क्या है, नंदा देवी माउंटेन है। जो नंदा देवी माउंटेन पीक है, आप जब इसका क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे उसके प्रादेशिक आधार पर, रीजनल आधार पर, तो ये देखेंगे कि जो इसी हिमालय को हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से भी देखेंगे। ग्रेटर हिमालय को कई भागों में बांटेंगे हम लोग, तो कुमायूं हिमालय की सबसे जो हाईएस्ट पीक होगी वो कौन सा होगी? नंदा देवी माउंटेन होगा, है ना। तो हम लोग साथ में क्या कह सकते हैं कि इसी पे उत्तराखंड में जो नंदा देवी है, माउंट नंदा देवी है, जो पीक है ना, वो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है। और वो किसकी है? कुमायूं हिमालय की, कुमायूं हिमालय की है, ठीक। किसकी है वो? कुमायूं हिमालय की। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे किस संबंधित थी? ग्रेटर हिमालय से थी, है ना। तो अब ग्रेटर हिमालय के बारे में अब आपको देखा जाए कि इसमें कौन कौन से पासेस हैं, कौन कौन से दर्रे हैं, तो हम चर्चा क्या करेंगे? उन सभी पासेस की चर्चा एक साथ करेंगे, जिससे हमारे साथ में दिमाग में मैप बनता चला जाए और चीज़ें एक बार में ही हमें याद हो, रिमेंबर हो, दोबारा हमें बार बार दोहराने की आवश्यकता ना पड़े। अब ग्रेटर हिमालय से संबंधित इतनी इन्फॉर्मेशन देख लिया है। अब क्या करेंगे? ग्रेटर हिमालय से जब आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा लेसर हिमालय, लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय। तो हम देखेंगे ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में MCT है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, जिसे हम लोग कश्मीर वैली के नाम से जानते हैं, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, जिसे हम कश्मीर घाटी भी कहते हैं। और इसी कश्मीर घाटी से होकर
झेलम नदी का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है? झेलम नदी फ्लो करती है और झेलम नदी ही अपने साथ बहाकर क्या करती है? ग्लेशियल फ्लूवियल डिपोजिशन लेके आती है, अर्थात हिमानी जलोढ़ निक्षेप लेके आती है, जिससे करेवा सॉइल का विकास होता है। और जब करेवा सॉइल का विकास होता है वहाँ पर, तो उस घाटी वाले क्षेत्र में आप देखेंगे कि सबसे अधिक सैफ्रॉन का एग्रीकल्चर किया जाता है, कृषि की, केसर की कृषि की जाती है। और इसलिए जो श्रीनगर है, केसर के व्यापारिक दृष्टि से क्या है? एक बड़ा केंद्र है। और जब के प्रोडक्शन के रूप में देखेंगे तो वहीं कश्मीर वैली के पास में ही आपको पैम्पोर मिलेगा। जो पैम्पोर क्या है? पैम्पोर केसर के उत्पादन का, प्रोडक्शन का सबसे बड़ा सेंटर है, सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है ना। एक कॉल आ गया है। सबसे बड़ा सेंटर बना हुआ है। और साथ हम लोग ये देखेंगे कि जब एमसीटी के बाद भी हमें जब लेसर या मिडिल हिमालय देखेंगे, तो लेसर या मिडिल हिमालय को या लघु हिमालय को हम लोग जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल रेंज के नाम से जानेंगे, है ना। और उसी को हम लोग उत्तराखंड में, सॉरी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर रेंज के नाम से जानेंगे। उससे ही हम लोग नेपाल में महाभारत रेंज के नाम से जानेंगे, है ना। उससे ही हम लोग अगर उत्तराखंड में नाग टिब्बा रेंज के नाम से जानेंगे, मंसूरी रेंज के नाम से जानेंगे, है ना। तो लेसर हिमालय का कल हम लोग क्लासिफिकेशन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना। और उसके बाद शिवालिक हिमालय के बारे में जानते हुए और फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय की ओर मूव करेंगे। अभी वीडियो हम आपको बहुत छोटी छोटी, एक लगभग 30 से 35 या कभी कभी 52 मिनट्स का हो जाता है, दिया जा रहा है। और कुछ समय बाद क्या होगा कि जैसे ही हम लोग विद्युत तरीके से ऑनलाइन क्लास देना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको क्लासेस पूरी मिलेंगी, जो कम से कम 2 आवर के आसपास होंगी, 2 घंटे के आसपास होंगी, जिसमें हम कोई एक टॉपिक पूरा उठाएंगे और पूरे टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आज ग्रेटर हिमालय चर्चा कर रहे हैं तो कल शिवालिक हिमालय की कर रहे हैं, या फिर आउटर हिमालय की कर रहे हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट हिमालय कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। सारी चर्चाएं क्या होंगी? एक साथ होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं, है ना, कल। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करिए, दोहराते रहिए। थैंक यू।